शक्ल तुम्हारी औरत जैसी, तुमने बना ली सूरत कैसी। मोच उड़ाए दाढ़ी बनवाए औरत जैसी शक्ल बनाए। तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें क्या हो गया है। राह शरीयत रास न आए औरों का चलन है भाई। तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें क्या हो गया है। उस लतीफ़े पर आ रहा हूँ, इस पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। हमारे नबी मदीना से चलकर हिंदुस्तान आते हैं, नहीं आते? इसकी 4 वजह बता रहा हूँ। हमारे नबी हिंदुस्तान आते हैं कि नहीं आते? इंतकाल के बाद, पर्दा फरमाने के बाद मदीना से चलकर हिंदुस्तान आते हैं कि नहीं आते? नहीं आते 4 वजह से। जो कहते हैं कि आते हैं उससे पूछिए कब आते हैं। शुरू में आते हैं, मिलाद के शुरू में आते हैं, या मिलाद के शुरू में बीच में आते हैं, या बाद में आते हैं? इसका जवाब किसी के पास नहीं। आप पूछिए कि नबी आते हैं तो ये बताओ, हम अपनी मर्जी से आते हैं या हमारी मर्जी से आते हैं? इसका जवाब किसी के पास नहीं। अगर आते हैं तो हमारे दिल की दुनिया क्यों नहीं बदलती? इसका मतलब है नहीं आते। चौथी वजह, नबी आते हैं, नबी की शान इससे बढ़कर के है कि मदीना से चल करके आए, फरिश्ते घूमते रहते हैं, नबी का उम्मती सलाम पढ़ता है, वो खिदमत में पहुंचा देते हैं। महफिल मिलाद में सब आ रहे हैं फूल फूल। महफिल मिलाद में सब आ रहे हैं फूल फूल, आ रहे हैं फूल फूल। एक कनकट्टा शायर शेर पढ़ रहा था, माँ के पेट से उसके कान कटे हुए थे। पहला ही मिसरा पढ़ रहा है, इधर से भी 10 रुपया, उधर से भी 10 रुपया। अब एक ही मिसरा पढ़ रहा है, दूसरा मिसरा लगा नहीं रहा है। एक आदमी जब सुनते सुनते पक गया, कहा शायर साहब अब मिसरा भूल गए या मैं जाकर के जोड़ा लगा दूं? कहा ये कहाँ से कबाब में हड्डी बन गया। कितनी बढ़िया कमाई पर कमाई हो रही थी, ये कहाँ से कबाब में हड्डी बन गया। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, उसने कह दिया कि हाँ 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 मैं मिसरा अपना मिसरा भूल गया हूँ, आप ही आकर के जोड़ा लगा दीजिए। ये समझ रहा था कि वो शायर नहीं होगा, वो शायर का बाप था। वो आ गया, स्टेज पर आ गया, कहा शायर साहब मैं आपका मिसरा तो जोड़ा लगा दूंगा, लेकिन आप बुरा नहीं मानेंगे, आपके कान कटे हुए आदमी को गुस्सा ज़्यादा आता है। कहा नहीं इसमें गुस्से की क्या बात है, आप मेरे मिसरे का जोड़ा लगाएंगे मैं खुश होऊंगा। कहा आप अपना मिसरा पढ़िए, मैं जोड़ा लगाता हूँ। महफिल मिलाद में सब आ रहे हैं फूल फूल। महफिल मिलाद में सब आ रहे हैं फूल फूल, आ रहे हैं फूल फूल। महफिल मिलाद में सब आ रहे हैं फूल फूल। अब उसने आकर के जोड़ा लगाया। कान काटे हैं खुदा ने, नाक काटेंगे रसूल, नाक काटेंगे रसूल। कान काटे हैं खुदा ने, नाक काटेंगे रसूल, नाक काटेंगे रसूल। सबसे पहले मशीयत के अनवार से नक्श रूए मोहम्मद बनाया गया, फिर उसी नक्श से मांग कर रोशनी बज़ में कौनो मकान को सजाया गया। वो मोहम्मद भी अहमद भी महमूद भी, ज़ात मुतला का शाहिद भी मशहूद भी, ज़ात मुतला का शाहिद भी मशहूद भी, ज़ात मुतला का शाहिद भी मशहूद भी। इल्म हिकमत में वो गैर महदूद भी, ज़ाहिरन उम्मियों में उठाया गया। ये कौन आज इंसान ने कामिल ज़मीं पर बसद इज़्ज़तों है तेरा मा रहा है। बशारत रसूलों ने दिया के जिसकी, वो लेकर खुदा का पयाम आ रहा है। जीते जीते मरते मरते नबी की सुन्नत को जिंदा करेंगे। हाथ उठा दिए इंशाअल्लाह। न किताबों से नवाज़ों से नज़र से पैदा दीन होता है, बुजुर्गों की नज़र से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन रखकर शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में, हमारे साहब के दफ्तर में थे, केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शेख की ताक में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की, थे पतलून के चक्कर में तो लंगोटी भी गई। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।
अभी आपके दरमियान जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती सादुल नजीब साहब बड़ी कीमती बातें और कीमती अशार से नवाज रहे थे। आप लोग बिल्कुल बिल्कुल जाने का माहौल न बना लें, क्योंकि मेरे दोस्तों जलसा देखने नहीं बल्कि सुनने आप आए हैं। उम्मुल मदारिस दारुल उलूम देवबंद के शेखुल हदीस जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती अशरफ अब्बास साहब कासमी दामत बरकातुहुमुल आलिया की शख्सियत माशाअल्लाह स्टेज पर जलवा अफरोज है। आप उनको देख रहे हैं, मैं करीब उन्हें बुला रहा हूँ। इससे पहले